बच्चा 4th नंबर पे जो साइंटिस्ट पढ़ेंगे उनका नाम था जॉर्ज बेंथम। जॉर्ज बेंथम एंड हुकर, दो साइंटिस्ट थे, जॉर्ज बेंथम एंड हुकर। ठीक है, अब बच्चा इनके बारे में पढ़ेंगे। पहली बात कि ये जो जॉर्ज बेंथम एंड हुकर थे ये दोनों रिलेटेड थे रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो कि इंग्लैंड में है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम यही लिखते हैं, बोथ जॉर्ज बेंथम एंड हुकर आर रिलेटेड टू रॉयल बोटेनिकल गार्डन। रॉयल बोटेनिकल गार्डन। अच्छा बच्चा, ऐसे साइंटिस्ट जो कि बोटेनिकल गार्डन में वर्क करते हैं उन साइंटिस्ट के लिए एक स्पेशल टर्म यूज किया जाता है और वो टर्म है क्यूरेटर। क्यूरेटर का सिंपल से मतलब होता है कि ऐसे साइंटिस्ट जो बोटेनिकल गार्डन के अंदर वर्क कर चुके हो, कुछ भी वर्क किए हो, ठीक है, तो उन्हें क्यूरेटर बोला जाता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा यही है, द साइंटिस्ट who work the scientists who work in botanical garden are called, क्या बोलते हैं, क्यूरेटर। क्यूरेटर, ठीक है। क्यूरेटर का सिंपल सा मतलब कि ऐसे साइंटिस्ट जो बोटेनिकल गार्डन में वर्क कर चुके हैं उन्हें क्यूरेटर कहते हैं। तो यहाँ पे हम जॉर्ज बेंथम और हुकर को क्यूरेटर टर्म दे सकते हैं क्योंकि इन्होंने बोटेनिकल गार्डन में वर्क किया। किस बोटेनिकल गार्डन में वर्क किया है? तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन, जो कि इंग्लैंड में सबसे लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है। रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है? तो ये इंग्लैंड में है। ठीक, अगला पॉइंट बच्चा, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा दिया था। ठीक है, अच्छा बच्चा, इन्होंने क्या दिया? इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा दिया। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब होता है कि सीड बियरिंग प्लांट को स्पर्मेटोफाइटा बोलते हैं। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब होता है सीड बियरिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड मिले उन्हें हम स्पर्मेटोफाइटा बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा, इस स्पर्मेटोफाइटा के अंदर, स्पर्मेटोफाइटा का मतलब सीड बियरिंग प्लांट, इसके अंदर उन्होंने 202 फैमिली दिया। नहीं भी याद रहेगा फिर भी चल जाएगा, 202 फैमिली दिया। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने रखा डाइकोटिलिडनी, ठीक, लास्ट में इन्होंने रखा मोनोकोटिलिडनी। देखो, स्पेलिंग लिखने का सिंपल सा तरीका होता है कि आप मोनोकोटिलिडॉन लिखो और उसके आगे ए ही लगा दो, आप डाइकोटिलिडॉन लिखो उसके आगे ए ही लगा दो, और बीच में इन्होंने रखा जिम्नोस्पर्म को। ठीक है, मैंने बोला
कि जॉर्ज और बेंथन ये दोनों रिलेटेड थे आपके रॉयल बोटेनिकल गार्डन से, और ऐसे साइंटिस्ट जो बोटेनिकल गार्डन में वर्क करते हैं उन्हें क्यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। अब जॉर्ज बेंथन और हुकर इन्होंने दोनों ने मिल के नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा दिया था। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब होता है सीड बियरिंग प्लांट, ठीक है। इस स्पर्मेटोफाइटा के अंदर 202 फैमिली दिया था, जिसमें सबसे पहले इन्होंने डाइकोटिलिडनी रखा था, बीच में जिम्नोस्पर्म और लास्ट में मोनोकोटिलिडनी रखा था, ठीक है। अब इसके क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है, इस क्लासिफिकेशन के। अब हम पढ़ेंगे बच्चा, हमारी जो हेडिंग है एडवांटेज या क्या क्या मेरिट्स है ऑफ किसके नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा, जो कि किसने दिया था, बेंथन एंड हुकर ने, ऑफ नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, पहला बच्चा, पहला पॉइंट, ये एक तरह का नेचुरल क्लासिफिकेशन है, नाम से पता चल रहा है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा है, तो ये एक तरह का नेचुरल क्लासिफिकेशन है। दूसरा पॉइंट, सिंपल इन नेचर है, सिंपल इन नेचर है। तीसरा पॉइंट, ये जो क्लासिफिकेशन था ये एक्चुअली बेस्ड था एक्चुअल ऑब्जर्वेशन या एक्चुअल कैरेक्टर जो हमारे रियल आईज से विजुअल हो, ठीक है। तो इट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, इट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन या एक्चुअल कैरेक्टर, ठीक है बच्चा। अच्छा, उसके बाद भी इस क्लासिफिकेशन को बेस्ड नहीं माना गया है, क्यों नहीं माना गया वो मैं बताऊंगा। उसके बाद भी ये बेस्ड नहीं है, एट नॉट द बेस्ट, एट नॉट द बेस्ट क्लासिफिकेशन। उसके बावजूद भी ये बेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चा है इन्होंने सारी चीजों को तो अच्छा किया, चलो भैया ये नेचुरल क्लासिफिकेशन है, सिंपल इन नेचर, ये एक्चुअल कैरेक्टर या एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इन्होंने क्या गलती किया, इन्होंने फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं किया। फाइलोजेनी का मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कौन पहले आया है कौन बाद में, जैसे सबसे पहले थैलोफाइट आया, फिर ब्रायोफाइट आया, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, बट इन्होंने फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं किया था। तो अब हम देखेंगे एक्चुअली इसका डी एडवांटेज क्या है या डी मेरिट्स क्या है जिसके वजह से ये क्लासिफिकेशन को सही नहीं माना गया था, ठीक है। आगे पेज ऐड करते हैं। अब हम अच्छा देखेंगे डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स ऑफ किसके भाई, वही नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा, नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा। इतना कुछ हम लोग इसके बारे में पढ़े, ठीक है, उसके बावजूद भी ये क्लासिफिकेशन क्यों गलत है, क्यों इसे सही नहीं माना गया था, तो उसका जो मेन रीजन था वो यही था बच्चा कि इन्होंने क्या नहीं कंसिडर किया, तो डिड नॉट कंसिडर्ड, डिड नॉट कंसिडर्ड फाइलोजेनी। और फाइलोजेनी का मतलब होता है बच्चा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री।
सिंपल सा मतलब है कौन पहले है, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो एक्चुअल जो फाइलोजेनी था वो फाइलोजेनी है क्या? फाइलोजेनी बच्चा सबसे पहले आपके थैलोफाइट आए हैं, इसके बाद बच्चा ब्रायोफाइट आए हैं, उसके बाद बच्चा टेरिडोफाइट आए हुए हैं, उसके बाद बच्चा आपके जिम्नोस्पर्म आए हुए हैं, उसके बाद बच्चा एंजियोस्पर्म आए हैं जिसके अंदर हम मोनोकॉट या डाइकॉट पढ़ते हैं, एंजियोस्पर्म आए हैं। ठीक है, यानी हम ये बोल सकते हैं, अगर इन सारी बातों को 1 मिनट के लिए हम भूल जाएं तो हम ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले जिम्नोस्पर्म आए हैं, उसके बाद में डाइकॉट आया है, और सबसे ज़्यादा एडवांस यानी सबसे लास्ट में मोनोकॉट आया है। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने डाइकॉट को बीच में रखा था। आप देखो इधर प्रीवियस में इन्होंने फाइलोजेनी में क्या रखा था, इन्होंने सबसे पहले डाइकॉटिलेडॉन को रखा था, जिम्नोस्पर्म को बीच में रख दिया था मोनोकॉटिलेडॉन। लेकिन सही क्या होना चाहिए, सबसे पहले जिम्नोस्पर्म आए, फिर डाइकॉट आए, फिर मोनोकॉट आए। तो इन्होंने बच्चा फाइलोजेनी को कंसिडर नहीं किया था, इसलिए इनके क्लासिफिकेशन को सही नहीं माना गया था। एक्चुअली जो फाइलोजेनी है वो यही है कि सबसे पहले जिम्नोस्पर्म आए, फिर डाइकॉट, फिर मोनोकॉट। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे हम इसी चीज को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब बच्चा आप इधर सोचो कि इस 4th नंबर पे जो हम लोगों ने पढ़ा जॉर्ज बेंथन एंड हुकर, इनकी गलती क्या है? इनकी गलती सिंपल सी यही है कि इन्होंने फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं किया, यानी अगला जो साइंटिस्ट आएंगे वो फाइलोजेनी को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अगले जो साइंटिस्ट आएंगे वो फाइलोजेनी को कंसीडर करेंगे। तो 5th नंबर पे जो साइंटिस्ट हम लोग पढ़ेंगे उनका नाम था A.W. आइकलर। ये 5th नंबर पे इन्होंने क्या दिया, इन्होंने देखा कि जो 4th नंबर पर हम लोगों ने पढ़ा कि जॉर्ज बेंथन एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया, इस क्लासिफिकेशन में उन्होंने फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं किया। तो A.W. आइकलर क्या करेंगे, उसी फाइलोजेनी को कंसीडर किया और उसके बाद अपना क्लासिफिकेशन दिया। तो उस इन्होंने फाइलोजेनी को कंसीडर किया तो उसी नाम पे है, इन्होंने क्या दिया, A.W. आइकलर ने फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। सिंपल सी बात है भाई कि जॉर्ज बेंथम एंड हुकर ने फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं किया, तो जॉर्ज बेंथन एंड हुकर के बाद जो 5वें नंबर पर साइंटिस्ट आए A.W. आइकलर, इन्होंने फाइलोजेनी को कंसीडर किया और क्या दिया, फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम दिया। अब इन्होंने 2 टर्म दिए, इसमें बच्चा इन्होंने 2 टर्म दिए। एक इन्होंने जो पहला टर्म दिया उस टर्म का नाम है क्रिप्टोगेमिया, और दूसरा जो टर्म दिया बच्चा इन्होंने वो टर्म है फेनेरोगेमिया। तो A.W. आइकलर ने फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम दिया, इसके अंदर इन्होंने 2 टर्म दिया, क्रिप्टोगेमिया और फेनेरोगेमिया। ठीक है, अब इसका क्या मतलब आइए देखते हैं। बच्चा क्रिप्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? क्रिप्ट वर्ड का मतलब होता है कि अगर कोई चीज हिडन हो या लेस डेवलप हो,
ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट के अंदर वही स्टेमन और कार्पेल, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर हिडन और लेस डेवलप एंड अब भाई जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन है या अगर हिडन भी नहीं है, कम डेवलप है, तो वो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज ही नहीं होगा। एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर नॉट अरेंज्ड इन फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर क्रिप्ट का मतलब हिडन या लेस डेवलप। तो इस केस में क्या होगा कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट्स में, जैसे कार्पेल हो गया या स्टेमन हो गया, ये लेस डेवलप होंगे या तो हिडन होंगे। अगर ये लेस डेवलप है, हिडन है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि वो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर में दिखेगा ही नहीं। ठीक है। अब बच्चा इसके अंदर उन्होंने 3 चीज दिया। क्रिप्टोगेमिया के अंदर 3 फाइलम को रखा। पहला थैलोफाइटा, सबसे पहले 1 नंबर पर रखा। दूसरे नंबर पे ब्रायोफाइटा और तीसरे नंबर पर उन्होंने रखा टेरिडोफाइटा। इन सब सारी चीजों को आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो ये क्रिप्टोगेमिया खत्म। ठीक है। अब बच्चा फेनरो का मतलब क्या होता है फेनरोगेमिया में? तो फेनरो वर्ड का मतलब होता है विजिबल या वेल डेवलप्ड। उधर लेस डेवलप था तो इधर क्या होगा, वेल डेवलप्ड। तो इस केस में बच्चा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, तो इस केस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर विजिबल, एक तो विजिबल होंगे, उसके साथ साथ वेल डेवलप्ड भी होंगे, एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अरेंज्ड इन फ्लावर और फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चा। मैंने बोला कि फेनरो का मतलब बच्चा होता है कि विजुअल या वेल डेवलप। तो इस केस में बच्चा क्या होगा कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो विजुअल होगा या वेल डेवलप होगा, जिसकी वजह से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट यानी जो फ्लावर होता है वो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होगा, बल्कि विजुअल होगा, हमें अच्छे खासे दिखने को मिलेगा। इस केस में उन्होंने क्या रखा बच्चा, 2 को रखा। फेनरोगेमिया के अंदर 2 फाइलम को रखा। पहला जिम्नोस्पर्म, दूसरा एंजियोस्पर्म। ठीक है। तो बच्चा इन्होंने क्रिप्टोगेमिया के अंदर 3 फाइलम को रखा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और फेनरोगेमिया के अंदर 2, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अगर आपसे किसी ने पूछा कि ये बताइए कि फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर हमें कहाँ दिखने को मिलेगा, क्रिप्टोगेमिया में दिखने को मिलेगा या फेनरोगेमिया में? तो फेनरोगेमिया में दिखने को मिलेगा। अगर उसके भी अंदर में डिटेल्स में पूछे कि ये बताइए कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के केस में आपको फ्लावर दिखने को कहाँ मिलेगा, तो फ्लावर आपको केवल जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ही दिखने को मिलेगा। तो इन्होंने फाइलोजेनी को कंसिडर किया। अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले थैलोफाइट आए, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो इन्होंने बच्चा क्या किया, इन्होंने फाइलोजेनी को कंसिडर किया। इसीलिए तो इनके क्लासिफिकेशन का नाम ही है फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, कंक्लूजन हम लिख सकते हैं, इन्होंने कंसिडर्ड
कंसिडर्ड फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का सिंपल सा मतलब होता है बच्चा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब कौन किसके पहले आया है कौन किसके बाद आया है। तो इन्होंने कंसिडर किया फाइलोजेनिक को और इन्होंने बताया कि सबसे पहले थैलोफाइटा आए हैं, उसके बाद में बच्चा ब्रायोफाइटा आए हैं, उसके बाद में बच्चा टेरिडोफाइटा आए हैं, और उसके बाद में जिम्नोस्पर्म, और सबसे लास्ट में एंजियोस्पर्म आए हैं। ठीक है बच्चा, तो ये 5th नंबर पे AW आइक्लर भी खत्म हुआ। ओके।